मीडिया में वो सारी बात बताई, वो पीड़ित महिला जिनका नाम पिंकी देवी है, और अंत में मजबूर होकर के विधायक जी का सहारा लिए और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की गुहार लगाए। मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया, साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा पिंकी देवी महिला जो कि पीड़ित महिला है, उन्होंने ऐसी बात कही। मैं विधायक जी को, जिसका नाम भाई वीरेंद्र है, मैं उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूं, और इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने भी जो शब्दों का प्रयोग किया। दोस्तों, आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है, तेजी से वायरल हो रही है। लोग उन वीडियो को देख करके और ऑडियो को सुन करके मजाक तो बना ही रहे हैं, और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के कमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन वो भी भाई वीरेंद्र के खिलाफ, विधायक जी के खिलाफ। दोषी वीरेंद्र जी को ही माना जा रहा है। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि उनके नज़रों में पंचायत सचिव सही लगने लगे? इन सभी बातों को मैं आप लोगों के बीच रखूं, इससे पहले मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। भाई वीरेंद्र, जिनके विषय में बहुत ज़्यादा अभी चर्चा बना हुआ है, वो मनेर से राजद के विधायक होते हैं, और एक पीड़ित महिला जिनके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है और उनके बेटे को एडमिशन कराने में परेशानी होती है क्योंकि उसे मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है। वैसे परिस्थितियों में वो कई एक बार पंचायत सचिव के पास जाते हैं, और जब उनसे वह कार्य नहीं हो पाता है क्योंकि पंचायत सचिव उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र बना के नहीं देती है, साथ ही पैसे की डिमांड करती है, क्योंकि मीडिया में वो सारी बात बताई, वो पीड़ित महिला जिनका नाम पिंकी देवी है, और अंत में मजबूर होकर के वो विधायक जी का सहारा लिए और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की गुहार लगाए। ऐसे परिस्थितियों में विधायक जी, जिनका नाम भाई वीरेंद्र है, उन्होंने पंचायत सचिव से बात किया, और पंचायत सचिव का मैं आपको नाम बता दूं, उनका नाम संदीप कुमार है, जो कि बेतिया के रहने वाले। पंचायत सचिव से जब विधायक जी का बात हुआ तो क्या कुछ बात हुआ, पहले इन वीडियो को सुनिए, मैं आपको फिर आगे बताता हूँ। हेलो हेलो, हाँ भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। बोलिए, कौन बोल रहा है? अरे इनसे बात करना है आपको? अरे पंचायत सचिव से मैं बात करना चाह रहा हूँ। हाँ पंचायत सचिव बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे तो भाई वीरेंद्र को तुम नहीं पहचानता है? तू कहेगा कि बोलिए। तो अपना परिचय दीजिएगा तब ना। अरे भाई वीरेंद्र का नाम परिचय देना पड़ता है? भाई वीरेंद्र मेरा नाम है, तू नहीं जानता भाई वीरेंद्र कौन है तुम्हारा? भाई वीरेंद्र मनेर का कौन है, नहीं जानते हो तुम? नहीं जानकारी रहता तो ऐसे थोड़ा बतियाते हैं। कहाँ इंग्लैंड का है का तू? टेढ़िया तू है रे? आए, मनेर का विधायक को नहीं जानता तुम? हाँ विधायक जी बोलिए। अरे विधायक जी बोलिए, फिर जूता से मारेंगे घींच के, समझा? तू टेप करो चाहे जू करो। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? आए, प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? हिंदुस्तान जानता है यार। तुम कह रहा कि भाई वीरेंद्र कौन है, नहीं जानते हैं? आए, अरे बोलता काहे नहीं है? अरे तो बोलिए ना, क्या बात है? हम प्रणाम करना चाहिए। हाँ प्रणाम विधायक जी, बोलिए। अरे ये रिंकी देवी का, हाँ पिंकी देवी का पति का बनना है, अविनाश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ तो बनवाइए। आवेदन मेरे पास आया हुआ है उनका। आपका आवेदन गया हुआ है? कब का? देखिए, टेढ़ई से काम मत कर, तू कर्मचारी है, कर्मचारी सन काम कर। हाँ तो अभी प्रेम से बतियाइएगा तो प्रेम से बतियाएंगे, ठीक है ना? नहीं जो जहाँ जो कुछ करना रहता है करना होगा, करते रहिएगा, कोई ऐसा डर नहीं है हमको। अब आप जरा सोचिए, एक पंचायत सचिव होता कौन है, पहले इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक पंचायत सचिव एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद है, जिनका काम विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं से संबंधित या अभिलेखों का रख रखाव से जुड़ा हुआ होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सरकारी योजनाओं के तहत क्या कुछ आता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो गया, मनरेगा हो गया। इसके अलावा जातीय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, आवासीय, विभिन्न प्रकार के ऐसे दस्तावेज होते हैं जिन दस्तावेजों का काम भी पंचायत सचिव के द्वारा करवाई जाती है। इन सभी मुद्दों को लेकर के ही, यानी कि मृत्यु प्रमाण पत्र के मुद्दों को लेकर के विधायक जी उनसे बात करते हैं। पीड़ित महिला जिनका नाम होता है पिंकी देवी, उन्होंने मीडिया में आकर के यह बात साफ कर दिया है
कि मैंने पंचायत सचिव के पास, विधायक जी के जाने से पहले मैंने पंचायत सचिव के पास खुद गया और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की जब बात करी तो उन्होंने बोला कि आपको आवेदन देने में देर हो गई है, इसलिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। उन महिलाओं के पास पति की मृत्यु हो जाने के बाद पैसों की थोड़ी कमी थी। वैसे परिस्थिति में महिला पैसे देने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनसे 1500 का डिमांड किया गया था, उनके पास 500 रुपये थे। ऐसे परिस्थितियों में महिला उनसे काफ़ी गुहार लगाए। अंतिम निर्णय लेते हुए पंचायत सचिव ने उनका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनाया, साथ ही महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा पिंकी देवी महिला जो कि पीड़ित महिला है, उन्होंने ऐसी बात कही। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव के द्वारा मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और मुझे मेरे साथ गाली गुल्लम भी किया गया और धक्के मार करके बाहर भी कर दिया गया। अंतिम में मजबूर होकर के वे अपने घर के तमाम बुजुर्ग को एकजुट किया और विधायक जी के पास जाकर के मृत्यु प्रमाण पत्र जो है बनाने की गुहार लगवाई। लेकिन भाई वीरेंद्र जो कि इन बातों को लेकर के पंचायत सचिव के साथ जब बात करते हैं तो किस तरह का व्यवहार पंचायत सचिव के द्वारा जो किया जाता है या उनके शब्दों को आप स्वयं सुन करके आप यह बात आश्चर्यचकित होंगे कि पंचायत सचिव एक विधायक जी के साथ करते हैं तो एक आम आदमी के साथ किस तरह का रवैया करते होंगे, इसका आकलन करना थोड़ा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आप स्वयं समझ सकते हैं, ये आप स्वयं जान सकते हैं क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है जब आप ब्लॉक लेवल पे जाते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वह जातीय प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, विभिन्न प्रकार के जब आप दस्तावेज बनाते हैं तो वैसे परिस्थितियों में आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। पहले तो आपसे पैसे की डिमांड किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की वहाँ पे रिश्वतखोरी होती है, पैसे मांगे जाते हैं। गरीब आदमी जो असहाय होते हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, वैसे आदमी का तो दस्तावेज बनते भी नहीं है। ऐसे परिस्थिति में हमें इस बात को जरूर समझ लेना होगा कि पंचायत सचिव के द्वारा जो व्यवहार विधायक जी के साथ किया गया था उन पे अमल करने की ज़रूरत है। मैं विधायक जी को, जिसका नाम भाई वीरेंद्र है, मैं उनका डिफेंड नहीं कर रहा हूं और इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने भी जो शब्दों का प्रयोग किया वो भी गलत है, क्योंकि वो प्रशासनिक पद होते हैं। पंचायत सचिव भी एक प्रशासनिक पद है, वो भी एक सरकारी पद है, वो भी पढ़ लिख करके शिक्षित हो करके वहाँ तक पहुँचे हैं। उनका भी कार्य ये बनता था कि वे अच्छी तरह से व्यवहार करें और अच्छी तरह से अपनी परिचय देते हुए पहले वो बता देते कि मैं एक विधायक जी बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है, तो निश्चित तौर पे पंचायत सचिव द्वारा कुछ अच्छे ढंग से ही बात किया जाता। लेकिन उन्होंने अपना नाम भाई वीरेंद्र बताया और उसके बाद जूतों से मारने तक की धमकी दे दी। ऐसी परिस्थिति में विधायक जी जो है धीरे धीरे फंसते चले गए और सोशल मीडिया में जब कमेंट्स पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ विधायक जी के प्रति लोगों का आक्रोश बना हुआ है, लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को जरूर जान लेना चाहिए कि पंचायत सचिव थे कौन। पंचायत सचिव जिनका नाम है संदीप कुमार, जो कि बेतिया के रहने वाले हैं। उनके पिताजी का कहना है, जब उनके पिताजी मीडिया में आए थे तो उन्होंने संदीप कुमार के विषय में बताया कि वे बचपन से बहुत ही मेहनत से पढ़ लिख करके इस पद पे आए हैं, क्योंकि बचपन में ही उनकी माँ की देहांत हो गई। उनके पिताजी किसी तरह मेहनत करके उन्हें पढ़ा लिखा करके बड़ा किए। उनके पिताजी का यह भी कहना है कि जब वो बचपन में पढ़ाई करते थे तो उनके टीचरों के द्वारा ऐसा कहा गया था कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद पंचायत सचिव के द्वारा इसी तरह का व्यवहार का प्रयोग किया गया विधायक जी के साथ, और निश्चित तौर पे आपने जो सुना वो आप सबों के समक्ष है।